Assalamu alaikum students. Welcome in physical chemistry 2. We are studying Clausius-Clapeyron equation and today we will discuss its part 2. We will start from the equation which we were left with the previous lecture, which was dP over dt. This is equal to molar change in molar enthalpy divided by T delta Vm, that is dP over dt. This is equal to delta Hm divided by T delta Vm. This equation is known as Clausius-Clapeyron equation and it can be used for the process of vaporization, sublimation, fusion और solid phase transition. ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम Clausius-Clapeyron इक्वेशन कहते हैं और हम इस इक्वेशन को किसी भी सब्सटेंस की जो दो फेजेस हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप के लिए, इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इसे प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन के लिए यूज़ करें तो इस केस में वेपर और लिक्विड फेज में जो इक्विलिब्रियम होगा उसको स्टडी करेंगे. सब्लिमेशन के लिए वेपर और सॉलिड फेज में जो इक्विलिब्रियम होगा उसके लिए यूज़ करेंगे. फ्यूजन का मतलब ये है कि सॉलिड और लिक्विड फेज के दरमियान किसी भी सब्सटेंस की जब इक्विलिब्रियम होगा तो हम उसको इस इक्वेशन के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं. और सॉलिड फेज ट्रांजिशन मीन के कोई एलिमेंट अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी जो क्रिस्टलाइन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उनको हम एलोट्रॉफ्स बोलते हैं, तो उनके दरमियान ट्रांजिशन को भी हम इस इक्वेशन के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं. Okay, so this equation gives variation of equilibrium pressure with temperature for any two phases of a single substance existing in equilibrium with each other. तो ये equation क्या देती है? Variation of pressure with respect to temperature of the two phases of a substance which are in equilibrium with each other. ठीक है, तो क्लॉजियस ने इस equation को यूज़ किया for vapor liquid phase equilibria. ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो डेल्टा वी एम है इसको हम लेंगे चेंज इन मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के सेंस में. ठीक है, तो क्लॉजियस ने इसको लिक्विड वेपर लिक्विड फेज इक्विलिब्रिया के लिए यूज़ किया. तो अगर हम डेल्टा वी एम को बराबर लें मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की सेंस में, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी dP over dt इज इक्वल टू मोलर चेंज इन मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज. ओके, अब इसमें ये जो दिस वैल्यू दैट इज डेल्टा एच एम वेपराइजेशन is molar heat of vaporization, right? Since volume of liquid is less than the volume of vapors. अब क्या होता है कि अगर liquid और vapor phases they are in equilibrium with each other, तो vapors जो हैं वो ज़्यादा volume occupy करते हैं as compared with liquid in a closed container. तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म को यानी Vm वेपर माइनस Vm L को एक्चुअली हम वॉल्यूम ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर के बराबर ही ले लेंगे, यानी ये निग्लिजिबल हो जाएगा. ठीक है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और ये वाला टर्म जो है एक्चुअली हमारे पास बराबर आ जाएगा मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर स्टेट. तो इसमें फिर हम इसको इस फैक्टर को निगलेक्ट कर देंगे और ये वाला फैक्टर ये वाली इक्वेशन में dP over dt दिस विल बिकम डेल्टा इज मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय T इंटू मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर. ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस तरह से. सो नाउ वी हैव
dp over dt is equal to molar volume of vapor, right, divided by t into molar volume of यहाँ पर एक्चुअली ना इस बुक में ये गलती है, पिछले पेज पे तो मैंने वो गलती रिमूव कर दी है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली लिक्विड एल की जगह वी आएगा, तो आप लोग प्लीज इसको सही कर लें, ठीक है। dp over dt this is equal to molar volume of vaporization divided by temperature into molar volume of vapors। अच्छा जी, अब अगर वेपर फेज बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, देखिए अब यहाँ पर सिर्फ वेपर फेज की, ऊपर भी वेपर्स हैं और नीचे भी वेपर, तो अगर जो वेपर फेज है अगर वो वेपर्स आइडियल गैस की तरह बिहेव करें, देन वी एम वेपराइजेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय आर टी डिवाइडेड बाय पी, ठीक है। यानी कैसे कि ये जो वी एम यहाँ पे वी है जैसा कि मैंने बताया, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। यानी ये वेपर्स जो हैं अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करें तो हम क्या करेंगे कि इस वी एम वी इसको हम किस तरह से, यानी पी वी एम पी इंटू मोलर वॉल्यूम, और ये मोलर वॉल्यूम वेपर्स का है, और अगर वो वेपर्स आइडियल गैस की तरह बिहेव करें तो वो हो जाएगा पी वी एम इज इक्वल टू आर टी इफ एन इज इक्वल टू 1 मोल, तो वी एम मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर दिस इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई पी, या 1/Vm, ये फिर वो P ओवर आर टी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि ये 1/Vm की वैल्यू जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में से यहाँ पर लगा देनी है, तो वो बन जाएगा dp ओवर dt दिस इज इक्वल टू p डेल्टा एच एम वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। ओके, so we have now dp over dt, that is change in pressure with respect to variation in temperature, this is equal to p into molar enthalpy of vaporization divided by RT square। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं, यहाँ से ये वाला p जो है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, वो हो जाएगा 1/p इंटू डी पी ओवर डी टी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच एम वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर by separating variables and integrating above equation। अब हमने जो वेरिएबल्स हैं राइट उनको एक साइड पे कर लेना है और उसको इंटीग्रेट करना है। अब वेरिएबल जो है देखें हमारे पास ये कांस्टेंट्स हैं, राइट, डेल्टा एच एम वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर, तो इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे, और ये जो है हमारे पास वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट। अब ये हम विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी तफसील से पढ़ाया है, तो अब इसमें देखें ये इस इक्वेशन को इन्होंने फिर थोड़ा सा अरेंज किया है, यानी डी पी डिवाइडेड बाई पी कर दिया, ठीक है, और इधर से ये वाला डी टी जो है ये हम इस आर टी स्क्वायर के ऊपर ले गए हैं, और ये वाले जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं डेल्टा एच एम वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, उसको हमने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी ओवर पी दिस इज इक्वल टू लॉग नेचुरल पी, ठीक है, और फिर इसके ऊपर हम ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पी टी ओवर पी टू ओवर पी वन। ओके, अब इसके बाद जब हम डी टी ओवर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये हमने पिछले लेक्चर में बड़े तफसील से पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर टी स्क्वायर दिस विल बिकम इक्वल टू -1 ओवर टी के ये बराबर आ जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हम ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले हमने अपर लिमिट अप्लाई करनी है लॉग नेचुरल यानी P2 हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन वाला आ जाएगा लॉग नेचुरल, ये लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे P1 आ जाएगा। ये आपके पास कांस्टेंट फैक्टर है, यानी डेल्टा एच एम वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, और ये वाला जो है ये बराबर है -1 ओवर टी, ठीक है। अब -1 ओवर टी पे हमने ये लिमिट्स अप्लाई करनी है T2 ओवर T1, ठीक है जी। अब ये देखें ये लॉग नेचुरल P2 माइनस लॉग नेचुरल P1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग नेचुरल P2 डिवाइडेड बाय P1 दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच एम वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर, और जब हम इसके ऊपर ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले ये माइनस, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में ना बड़े तफसील से आपको ये खोल के समझाया हुआ है, तो ये वही यहाँ पे अप्लाई होगा। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, वो हो जाएगी -1 ओवर T2, राइट, और फिर इंटीग्रेशन वाला एक माइनस आएगा, फिर आएगा -1 ओवर T1, राइट।
तो माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम 1/T1 जो है इस साइड पे ले आएंगे, और ये वाला चूँकि -1/T2 माइनस, ये हम इसको ज़रा सही करके लिख देंगे ताकि पॉजिटिव साइन जो है वो शुरू में आ जाए। तो इस तरह फाइनल फॉर्म इक्वेशन की क्या होगी, log natural P2 डिवाइडेड बाय P1, this is equal to molar enthalpy of vaporization divided by R 1/T1 minus 1/T2. So this expression, this is called as Clausius-Clapeyron equation. This is the end of today's lecture, and we will meet with the next topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.